नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के बारे में जानेंगे। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन द्वारा पूछे गए कई प्रश्नों के उत्तर देते हैं, मुक्ति के लिए कई विधियों के बारे में बताते हैं, दुनिया के खत्म होने और फिर से अस्तित्व में आने के बारे में बताते हैं और साथ ही उस समय के बारे में बताते हैं जिसमें मृत्यु होने पर मनुष्य इस दुनिया में वापस आता है या नहीं। तो चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय की तरफ। अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किं अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किं उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म व आत्मा क्या है, कर्म क्या है, यह अधिभूत क्या है तथा अधिदैव किसको कहते हैं, कृपया करके यह सब मुझे बताइए। अधियज्ञः कथं गोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं नेयोऽसि नियत आत्मभिः। अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, यह अधियज्ञ अर्थात यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है। आगे अर्जुन पूछते हैं, जिस व्यक्ति ने अपने मन को वश में कर लिया है, ऐसा भक्ति में लगा रहने वाला व्यक्ति मृत्यु के समय आपको कैसे जान पाएगा। मतलब दोस्तों, अर्जुन ये जानना चाहता है कि भगवान किस तरह मनुष्य के शरीर के भीतर निवास करते हैं और जो लोग निरंतर कृष्ण भावना अमृत में लगे रहते हैं, अंत समय में उनकी दशा क्या होगी। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता, तो हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण ना कर सके। ऐसे समय में मनुष्य किस तरह अपने मन को भगवान के चरण कमलों में स्थिर कर सकता है। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञिता। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करते हैं और सबसे पहले वो बताते हैं कि ब्रह्म क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्म तो परम सत्य है। ब्रह्म ही सभी जड़ चेतन अर्थात सभी अस्तित्व में आई वस्तुओं, इस सारी सृष्टि का मूल है। वह सबसे उच्चतर, परम और अनश्वर है। प्रत्येक जीव के शरीर में स्थित ब्रह्म को आत्मा कहते हैं। दोस्तों, वैदिक साहित्य में जीव को जीव आत्मा तथा ब्रह्म कहा जाता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा के स्वभाव को अध्यात्म कहते हैं और कर्म के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म कहलाती है। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। इस श्लोक में श्री कृष्ण अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के बारे में बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वो सारे पदार्थ जो खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उन्हें अधिभूत कहा जाता है। यानी कि ये नश्वर भौतिक जगत, ये सारी दुनिया ही अधिभूत है। अधिभूत का आधार परिवर्तनशील प्रकृति है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदैव कहलाता है। फिर अधियज्ञ के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ अर्थात यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। मतलब दोस्तों, हमारे अंदर जो परमात्मा है, अज्ञान की वजह से जिसे हम नहीं जान पाते, वो ही सभी यज्ञों, सभी कर्मों का स्वामी है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्
यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। दोस्तों, अर्जुन ने सवाल किया था कि अंत समय में जो आपको याद करते हैं वो आपको कैसे जान पाएंगे। उसी का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वो मेरे साक्षात स्वरूप, मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। यम यम वापि स्मरन भावम त्यज त्यजन्ते कलेवरम तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, अंत समय में मनुष्य जिस जिस भी भाव का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर इस संसार से जाता है उसे वही प्राप्त होता है, क्योंकि वो सदा उसी भाव के ध्यान में मगन रहता है। मतलब दोस्तों, अगर मनुष्य अपना पूरा जीवन भगवान को मन में रख के निष्काम भाव से कर्म करे तो अंत समय में भी भगवान ही उसके मन में होंगे, तो फिर वो मनुष्य भगवान को ही प्राप्त होगा। दोस्तों, मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं और फिर इस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयः। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम सदा कृष्ण रूप में मेरा ही स्मरण करते रहो और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करो। तुम अपने कर्मों को मुझे समर्पित करते हुए अपने मन और बुद्धि में मुझे ही रखोगे, तब निश्चित रूप से बिना संदेह तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति लगातार अभ्यास द्वारा चित्त को योग में लगाकर उस परम पुरुष का ध्यान करता है और अपने चित्त को कहीं भटकने नहीं देता, वह अवश्य ही उस दिव्य और सर्वोच्च पुरुष को प्राप्त करता है। मतलब दोस्तों, उसी को भगवान मिल जाते हैं। कविं पुराण मनुशासितारम् अणोरणीयांस मनुस्मरेद्या सर्वस्य धातारं चिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। दोस्तों, मनुष्य परम पुरुष का ध्यान किस रूप में करे, वे जिस तरह के हैं उसका वर्णन इस श्लोक में किया है। भगवान सर्वज्ञ हैं, यानी कि वो भूत, वर्तमान तथा भविष्य सबको जानने वाले हैं। वे प्राचीनतम पुरुष हैं, प्रत्येक वस्तु उन्हीं से उत्पन्न है। वे ब्रह्मांड के परम नियंता यानी सब कुछ नियंत्रित करने वाले हैं। वे सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म हैं। इतना सूक्ष्म होते हुए भी वे सर्वव्यापी हैं और सभी का पालन करने वाले हैं। वे अपनी अचिंत्य शक्ति द्वारा इन समस्त विशाल लोकों को धारण किए हुए हैं। दोस्तों, ईश्वर की शक्ति हमारी कल्पना के परे है, इसलिए अचिंत्य कहलाती है। वे भौतिक जगत में व्याप्त हैं, फिर भी उससे परे हैं। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। इस श्लोक में बताया है कि मृत्यु के समय मनुष्य किस तरह अपने मन को भगवान की भक्ति में स्थिर कर सकता है। दोस्तों, योग करते हुए हमें अपना ध्यान भौहों के बीच में रखना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौहों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग की शक्ति द्वारा अविचलित मन से
पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। यहाँ पर षट चक्र योग के अभ्यास के बारे में बताया है, जिसमें 6 चक्रों पर ध्यान लगाया जाता है। इस श्लोक में योग बलेन शब्द का प्रयोग हुआ क्योंकि योग के अभाव में, चाहे वह षट चक्र योग हो या भक्ति योग, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय इस दिव्य अवस्था को प्राप्त नहीं होता। कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता। उसे किसी न किसी योग का अभ्यास होना चाहिए। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्यवीतरागाः यद् इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पद्मसंग्रहेण प्रवक्ष्ये। श्री कृष्ण कहते हैं कि अब मैं संक्षेप में तुम्हें उस दशा के बारे में बताऊंगा जिसे वेदों को जानने वाले अनश्वर कहते हैं, जिसमें वैरागी और अन्य पहुंचे हुए लोग प्रवेश करते हैं और जिसे पाने के लिए लोग कठिन ब्रह्मचर्या का जीवन बिताने के लिए सदा तैयार और तत्पर रहते हैं। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहरिनिरुध्य च मूर्धन्यधाय आत्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम्। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मां नुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। इस श्लोक में योग अभ्यास की विधि बताई है जो आखिरी समय में भगवान से मिला सकती है। इसके लिए सबसे पहले इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करना होता है। इसमें ज्ञान इंद्रियों नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा स्पर्श को पूरी तरह वश में करके उन्हें इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होने नहीं दिया जाता। इस प्रकार मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। भगवान से जुड़ी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम अक्षर रूपी ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ मुझ भगवान को याद करता हुआ अपने शरीर को छोड़कर इस संसार से जाता है, वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। मुक्ति के लिए कई विधियों का वर्णन श्री कृष्ण ने किया है। इन सब में कुछ न कुछ भक्ति मिली रहती है, लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन है। भक्ति योग में भक्त भगवान के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता। शुद्ध भक्त ना तो स्वर्ग लोक जाना चाहता है और ना भव बंधन से मुक्ति ही चाहता है। उसकी कोई इच्छा नहीं होती। शुद्ध भक्त को निष्काम कहा गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य अविचलित मन से अन्य किसी भी वस्तु का ध्यान ना करता हुआ सदा ही निरंतर मुझे ही याद करता रहता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे मैं सरलता से ही प्राप्त हो जाता हूँ। दोस्तों, भक्ति योग अत्यंत सरल, शुद्ध तथा सुगम है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखलयम् शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। दोस्तों, जो भगवान का स्मरण करते रहते हैं, निष्काम भाव से कर्म करते हैं, उन्हें परम सिद्धि मिल जाती है और ऐसी परम सिद्धि मिलने वालों को श्री कृष्ण महात्मा जन कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ये महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर इस अस्थायी और दुख भरे संसार में फिर से नहीं आते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। आब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनो रजुन् मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते।
श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, नीचे के लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक सभी लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम तेहो रात्रविदो जनः। श्री कृष्ण कहते हैं, 1000 चतुर्युग मिलाकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और फिर इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। मतलब दोस्तों, चारों युग सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के 1000 चक्कर कर लेने पर ब्रह्मा का एक दिन होगा और इतने ही वर्षों की उनकी रात्रि होती है। हमारी और ब्रह्मा की दुनिया में समय का बहुत बड़ा फेर है और इसी को काल कहते हैं। जो पुरुष इस बात को तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल को समझते हैं। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वः प्रभवन्त्याघरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्याहरागमे। श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मा के दिन के शुरू होने से सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और जब रात्रि आती है तो वे फिर से अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। मतलब दोस्तों, जब ब्रह्मा का दिन शुरू होता है तो सारी दुनिया अस्तित्व में आती है, सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात आते ही दुनिया खत्म हो जाती है। सब जीव विनष्ट हो जाते हैं और वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। ये क्रम निरंतर चलता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ये बार बार उत्पन्न होने वाली सृष्टि और वस्तुएं मेरी प्रकृति के वश में होने के कारण बिल्कुल बेबस हैं। दोस्तों, ब्रह्मा के इस तरह 100 वर्ष होने पर उनका भी जीवन समाप्त हो जाता है और वे करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते हैं। अन्य कल्प में ब्रह्मा का पुनर्जन्म होने पर वे फिर से प्रकट होते हैं। इस तरह भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म मरण की क्रिया से अछूते नहीं हैं। ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियमानुसार मरणशील होते हैं, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है। दोस्तों, ये सब श्री भगवान के नियंत्रण में है। परस्तस्मातु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्त आत् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन इस व्यक्त और अव्यक्त से भी परे एक और अव्यक्त अस्तित्व है जो अमर है और जो सभी अस्तित्व में आई वस्तुओं के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता। यह अव्यक्त अक्षर अर्थात अनश्वर कहलाता है। उसे परम गति भी कहते हैं। यह अव्यक्त अक्षर ही मेरा परम धाम है। जो मेरे इस परम धाम को एक बार पा लेता है वह फिर कभी इस संसार में वापस नहीं लौटता। दोस्तों, इसके लिए हमें अपने अंदर के परमात्मा को पहचानना होगा और ये तभी संभव हो पाएगा जब हम योग का अभ्यास करेंगे, निष्काम भाव से कर्म करेंगे। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभयस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततमा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, परम पुरुष जो सबसे महान है, जिनसे बढ़कर कोई नहीं है, उन्हें अपनी अनन्य अविचल भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं
तो भी वो सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। दोस्तों, ये जो पूरी दुनिया है, सारे भूत हैं, जितने भी जीव और निर्जीव हैं, ये सारे उसी परमात्मा में से आए हैं। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अब मैं तुम्हें वह समय बताता हूँ जिसमें मृत्यु के बाद इस संसार से जाने वाले योगी फिर संसार में वापस नहीं लौटते, और वह समय भी बताता हूँ जिसमें मृत्यु के बाद जाने वाले फिर संसार में वापस लौट आते हैं। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म विदो जनाः। इस श्लोक में भगवान ने उन उचित अवसरों का वर्णन किया है जब मरने पर कोई वापस नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पर ब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं, उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्यों का इस पर कोई वश नहीं होता, पर यदि संयोगवश वे शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं तब तो उनको जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ता। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। इस श्लोक में श्री कृष्ण बता रहे हैं कि किस समय में अगर कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं हो पाता। श्री कृष्ण कहते हैं जो योगी धुएं, रात्रि, कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में शरीर छोड़ते हैं वह चंद्रलोक को जाते हैं और वहां से फिर से पृथ्वी पर चले आते हैं, अर्थात उनको दोबारा जन्म लेना पड़ता है। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एक यात्यनावृत्ति मनया वर्तते पुनः। वैदिक मतानुसार इस संसार से जाने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला संसार में वापस लौट आता है। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, इनके बारे में जानते हुए भी वे भगवत भक्त मोहग्रस्त नहीं होते। इन मार्गों को सुनकर वो विचलित नहीं होते। भगवत भक्त को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि वो कब और किस तरह शरीर त्यागेंगे, उसे सब भगवान पर छोड़ देना चाहिए। आगे फिर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो, योग में ही जुटे रहो। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अतयेति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परमस्थानमुपैति चाद्यम्। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदा अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है।
मतलब दोस्तों, जो परमात्मा के रहस्य को समझ गया है, असली ज्ञान को जान गया है, तो उसे वेद पढ़ने की, यज्ञ या दूसरे अनुष्ठानों को करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केवल कृष्ण भावना अमृत के द्वारा ही उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, ये था श्रीमद् भगवत गीता का 8वां अध्याय। अगली वीडियो में जानते हैं 9वें अध्याय के बारे में। जय श्री राधे कृष्णा।